हस्तिनापुर शोक में डूबा हुआ था। महाराज विचित्रवीर्य के देहावसान के बाद राजमहल में सन्नाटा था। दीप जल रहे थे, पर उत्सव का प्रकाश नहीं, केवल कर्तव्य की लौ शेष थी। सिंहासन रिक्त था और कुरुवंश के भविष्य पर संकट मंडरा रहा था। महारानी सत्यवती जानती थी कि यह केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि पूरे राज्य की परीक्षा है। राज्यभा में मंत्रियों और ऋषियों ने अनेक उपाय सुझाए, पर कोई भी समाधान सरल नहीं था। वंश की निरंतरता टूटने की कगार पर थी। भीष्म शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी प्रतिज्ञा उन्हें सिंहासन और विवाह दोनों से दूर रखती थी। सत्यवती की दृष्टि उनसे मिली, पर वे जानते थे कि उनसे यह अपेक्षा करना धर्म के विरुद्ध होगा। भीष्म ने केवल इतना कहा, महारानी, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उसी रात सत्यवती अपने अतीत और भविष्य के बीच खड़ी थी। तभी उनके मन में एक साहसिक पर कठिन विचार आया, अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाने का। वेदों के ज्ञाता, तपस्वी और धर्म के मार्गदर्शक। सत्यवती जानती थी कि यही अंतिम उपाय है। अगली सुबह तपोवन में ध्यानरत वेदव्यास को संदेश भेजा गया। शीघ्र ही उनका आगमन हुआ, शांत, तेजस्वी और निर्विकार। राजमहल में उनका स्वागत शब्दों से नहीं, सम्मानपूर्ण मौन से किया गया। सत्यवती ने उन्हें परिस्थिति बताई। वेदव्यास ने बिना प्रश्न सब सुना और अंततः कहा, यदि यह धर्म है तो मैं इस दायित्व को स्वीकार करता हूं, पर जो जन्मेगा वह केवल वंश नहीं, भविष्य की दिशा भी तय करेगा। यह वाक्य राजमहल में गूंज उठा। अंबिका और अंबालिका, जो अभी तक शोक में थी, अपने भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ गई। उन्हें आभास हो गया कि हस्तिनापुर एक नए युग की ओर बढ़ रहा है। रात को महल की छत पर खड़े होकर भीष्म ने आकाश की ओर देखा। तारे शांत थे, पर संकेत स्पष्ट था। आने वाले समय में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उन्होंने मन ही मन कहा। धर्म की रक्षा के लिए चाहे जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इसी निर्णय के साथ हस्तिनापुर की नियति ने नया मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जो आगे चलकर महाभारत की सबसे महान कथा को जन्म देगा।